हमारा मुल्क। आज बाजार से घर जाने के लिए रिक्शे में बैठी तो अनजाने नंबर से एक फोन आया। न चाहते हुए भी उठा लिया। उधर से इंतखाब सर बोल रहे थे, मैडम कहाँ हो आजकल। सर का फोन आता है तो स्वतः ही सकारात्मकता रक्त में प्रवाहित होने लगती है। बाजार की भीड़ भाड़ से जितना परेशान हो गई थी, रिक्शे वाले पर भी झुंझलाहट सी हो रही थी, वो सब गायब हो गई। घर आई हुई हूँ सर, छुट्टियां चल रही है ना, फिर पूरे साल निकलना हो नहीं पाता है। आप बताएं क्या सहायता कर सकती हूँ। सर से जब भी कभी बात होती तो पहला सवाल और पहला जवाब यही होता था। सर किसी और से भी बात कर रहे थे शायद। थोड़ी देर तक जवाब नहीं आया। मैं फोन कान से लगाए हुए ही रिक्शे से उतर गई। दूसरे हाथ से पर्स में हाथ डालकर उसे देने के लिए पैसे निकाले और घर के बाहर ही खड़ी हो गई। बात खत्म करके ही घर के अंदर जाना चाहती थी। सहायता कोई नहीं चाहिए मैडम, बस शिकायत करनी थी आपसे। आप बिना बताए बिना मिले ही नौकरी छोड़कर चले गए। एक बार मिलना तो था आकर। सर अचानक से सब कुछ हो गया। पति का तबादला हुआ तो मुझे भी साथ में आना पड़ा। मिल नहीं पाई उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। सर का फोन फिर से होल्ड पर चला गया था। मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। फोन स्पीकर पर था। आपने जिस तरह इन गरीब मजदूरों के दिमाग में पढ़ लिख कर कुछ बनने की ललक जगाई है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका निर्देशन ऐसा ही था, हमने तो वही किया जो आपने बताया। हम भी आपके और उन बच्चों के शुक्रगुजार रहेंगे। हमने भी बहुत कुछ सीखा है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। फोन दूसरी ओर से कट गया था, परंतु मन में बहुत से विचारों को जगा गया था। कई घटनाएं मस्तिष्क के पटल पर फिर से घटित होने लगी थी। पति का तबादला जब हुआ था तो फिर से नौकरी छोड़कर उनके साथ एक नए शहर में आना हुआ। घर को व्यवस्थित करने के बाद शहर के निजी विद्यालयों में शिक्षिका की नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। नौकरी तो मिल रही थी, लेकिन प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने की विषय पर पकड़ होते हुए भी बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति देने को कोई भी विद्यालय तैयार नहीं हुआ। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी। मैडम आपने एक जगह ठहर कर नौकरी नहीं की है कभी। ऐसे शिक्षक को हम बोर्ड कक्षाएं पढ़ाने के लिए नहीं दे सकते हैं। बोर्ड कक्षाएं परिणाम आधारित होती हैं। छात्रों का ही नहीं, समस्त विद्यालय का भविष्य इन कक्षाओं पर टिका होता है। आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। 6 महीने निकल गए। एक दिन अचानक एक दुकान पर एक महिला शिक्षिका से बात हुई तो उसने मुस्लिम विद्यालय के विषय में जानकारी दी। वह भी वही विषय पढ़ा रही थी। सरकारी नौकरी में चयन हो जाने के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ रही थी। कुछ सोचने के बाद आखिर एक दिन विद्यालय पहुंच गई। वह शिक्षिका तब तक विद्यालय छोड़ चुकी थी। मैडम हम किसी पुरुष को रखना चाहते हैं। हमारा लड़कों का विद्यालय है। लड़के भी मजदूर तबके के हैं। महिला शिक्षिकाओं को ये रुकने ही नहीं देते हैं। कब क्या कर दें क्या कह दें पता ही नहीं चलता है। आपकी योग्यता के अनुसार वेतन भी हम नहीं दे पाएंगे। इंतखाब सर से यह पहली मुलाकात थी। उस दिन उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपने विद्यार्थियों और विद्यालय के विषय में उन्होंने खुलकर बताया। इसी बात ने प्रभावित किया था। कुछ सोचकर मैंने जवाब दिया, सर मुझे एक बार आप कोशिश करने दें तो बेहतर है। मुझसे पहले 5 शिक्षकों को ये विद्यार्थी भगा चुके हैं। हो सकता है छठे को स्वीकार कर लें। परामर्शदाता का कोर्स भी अभी समाप्त किया है। उसमें विद्यार्थियों को समझना सीखा है। एक प्रयोग करने की अनुमति अगर आप दें तो बेहतर होगा। इंतखाब सर ने चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया और ध्यान से मेरा रिज्यूमे पढ़ा। विद्यालय की समय सारणी के इंचार्ज को बुलाकर एक कक्षा में भेजने का आदेश दिया। पूरा 1 घंटा अपना विषय अपने तरीके से पढ़ाने के बाद इंचार्ज महोदय दूसरी कक्षा में ले गए। छुट्टी के समय सर ने बोला, 1 सप्ताह तक आपके शिक्षण का पर्यवेक्षण किया जाएगा और अगले सप्ताह आपको हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा। 1 सप्ताह संशय में गुजरा, परंतु शनिवार को खुशखबरी मिल गई कि नियुक्ति हो जाएगी। एक चुनौती को जैसे पार कर लिया था। सोमवार को सर ने बुलाकर निर्देश दिया, मैडम मुझे लगा नहीं था कि आप इन बच्चों को पढ़ाने में सफल हो पाएंगी, परंतु आपने कर दिखाया। मुझे आपको अपने विद्यालय का हिस्सा बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को आगे भी आप संस्कृत के श्लोकों की सहायता से विज्ञान पढ़ाना जारी रखना। वो बहुत खुश हैं आपके पढ़ाने के तरीके से। मैं आश्चर्य से सर की ओर देख रही थी। डरते डरते पूछ ही लिया, सर मुस्लिम बच्चे हैं, संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान
उन्हें देने पर धार्मिक विरोध तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा? सर मेरी बात सुनकर हंसने लगे। मैडम, मेरे छात्र इस हिंदुस्तान में जन्मे हैं। हिंदुस्तान के पौराणिक ग्रंथ यदि संस्कृत में हैं तो क्या हुआ? मेरे छात्रों को अपने मुल्क के पौराणिक ग्रंथों और उनमें लिखी हुई बातों की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी धर्म को इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? मोहतरमा, पक्का नमाजी मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ की सभी आयतें मुझे ज़बानी याद हैं, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अरबी अथवा उर्दू भाषा ही मुसलमानों को पढ़नी चाहिए। मुल्क की ज़बान और उसके उसूलों का इल्म मेरे छात्रों को भी होना चाहिए। आप उसमें सहयोग करें। मेरे दिमाग में उस समय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की तस्वीर घूम रही थी, जिनमें हिंदी बोलने पर सजा का प्रावधान है। गीता, वेद और पुराण की जानकारी विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने तक हो ही नहीं पाती है। अगले दिन कक्षा में पहुंची तो सारे विद्यार्थी कबूतर उड़ाने में व्यस्त थे। कमरे के सभी पंखे बंद किए हुए थे। मेरे आने पर सब वापस अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैंने अगली पंक्ति में बैठे एक विद्यार्थी को पंखों को चलाने का इशारा किया। मैडम, पंखे से कटकर कबूतर मर जाएगा, पहले कमरे से बाहर उसे निकालने दो। उस दिन की कक्षा बिना पंखा चलाए ही ली। सभी छात्र गर्मी में बैठे रहे, किंतु जब तक कबूतर खिड़की से निकल नहीं गया तब तक पंखा नहीं चला। इंतिखाब सर को इस घटना की जानकारी दी तो खुश हो गए। बच्चे आपका अनुसरण करने लगे हैं मैडम। जब से प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठा हूँ तब से ऐसा शिक्षक ढूंढ रहा था जो बच्चों के मन को बदल सके। आपका शुक्रगुजार हूँ। छात्रों की आत्मीयता और इंतिखाब सर का प्रोत्साहन नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। केवल परीक्षा परिणाम ही अपेक्षा से अधिक नहीं आ रहा था, बल्कि छात्रों का अनुशासन भी सुधर रहा था। मैडम, इन गधों के साथ क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप? विद्यालय में तफरी करने आते हैं, शाम को दुकानों पर मजदूरी करते हैं। जैसे तैसे 12वीं तक पढ़कर भी इन्हें करनी तो मजदूरी ही है। ये फब्तियां साथी शिक्षक आते जाते हुए कसते ही रहते थे। फिर भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे मन से करने में जुटी हुई थी। कुछ दिनों के लिए विद्यालय में यह नियम बनाया गया कि आधी छुट्टी से पहले जो शिक्षक कक्षा में होगा वह अगले कालांश तक वहीं रहेगा। उसी दौरान एक दिन चौथा कालांश खत्म हुआ तो विद्यार्थी हाथ धोने के लिए चले गए। वापस आकर मुझसे बोले, मैडम आप बाहर बैठो। कुर्सी कमरे के बाहर रख दी। मुझे अजीब लग रहा था। वो घटनाएं याद आ रही थी जो दूसरे शिक्षकों के साथ उन विद्यार्थियों के बारे में सुनने में आई थी। एक विद्यार्थी दरवाजा बंद करने लगा तो मैंने पूछ ही लिया, मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? बाहर नहीं मैडम, वो अफजल आज मांसाहारी खाना ले आया गलती से। उसकी अम्मी को पता नहीं था। आप तो शाकाहारी हो ना, बस इसलिए थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। हर बार उन छात्रों की बातों ने मुझे चौंकाया, कई बार तो भावुक ही कर दिया। दिवाली की छुट्टी होने वाली थी। मेरे दिमाग में था कि दिवाली तो हिंदुओं का त्योहार है, इसलिए गृह कार्य में ज्यादा काम दे रही थी। मैडम, दिवाली का मौका है, इतना काम नहीं हो पाएगा, कम कर दो। पीछे की कुर्सी पर बैठे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, दिवाली तुम थोड़े ही मनाते हो, दिए नहीं जलाने हैं, पटाखे भी नहीं फोड़ने हैं तुम्हें, तो काम पूरा कर लेना। मैंने थोड़ा मजाकिया लहजे में डांट कर कहा, दिए जलाते नहीं है मैडम, पटाखे भी नहीं फोड़ते हैं, पर अब्बू के ठेले पर बिकवाने तो है ना। कई दिनों से ठेला लगा रखा है उन्होंने, अब्बू मेरी छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुरंत प्रश्न बोलना बंद कर दिया। आंखों में आंसू भर आए। बड़े बड़े शब्दों में बोर्ड पर लिखा, दिवाली मुबारक। इंतिखाब सर इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैडम, मैंने कहा था ना कि हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। काश ये राजनेता भी इस बात को समझ पाते। मुसलमान से खरीद कर हिंदू दिए जलाता है दिवाली पर। एक और बात जो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उन छात्रों से मैंने सीखी उर्दू भाषा और उसका सही उच्चारण। मैं हिंदी और अंग्रेजी में बोलती और छात्रों से उर्दू में बुलवाती। मैं शिक्षिका बनकर गई थी वहां पर, लेकिन छात्र बन गई थी। गर्व होता था अपनी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर, जब बिना किसी गलती के वो छात्र संस्कृत के श्लोक बोलते थे। गलती होने पर उनका प्रिय वाक्य जो पूरी कक्षा एक साथ मिलकर बोलती थी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, हमने कागज नहीं फैलाए हैं, दोपहर की पारी वाले छोटे बच्चों ने फैलाए हैं, आपा को बुला लाते हैं, सफाई कर देंगी। 5 साल जैसे मैं खोई रही उन्हें नवरात्रि महोत्सव के महत्व के बारे में जानकारी देने में, दशहरा, दिवाली, होली, लोहड़ी मनाने का कारण बताने में। पति के तबादले के चलते वो शहर और विद्यालय छूट गया।
गर्मी की छुट्टियों में शहर छोड़ा, इंतखाब सर और उन बच्चों के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना की कि उन लोगों को न्याय दे जो अपना मुल्क अपने दिल में बसाए हुए हैं, और उन गद्दारों को सजा दे जिनके कारण आतंक और कट्टरता का पर्याय समझे जाने लगे हैं। वापस लौटकर उस शहर जाना नहीं होगा, ना ही उन मजदूर बच्चों से फिर कभी मिल पाऊंगी, लेकिन मेरे दिल में पूरी इज्जत के साथ उर्दू जबान और कुरान की आयतें बंद हैं। उन छात्रों के चेहरे और उनकी आत्मीयता हमेशा मेरी यादों में रहेगी। धन्यवाद।